निरहुआ ने ठुकराया, अखिलेश ने गले लगाया। होली पर हुए विवाद में पीड़ित दलित समाज से मिलने पहुंचा सपा प्रतिनिधि मंडल। निरहुआ के समर्थकों ने की थी मारपीट, हुआ था जमकर विवाद। अब सपा नेताओं ने लिया इंसाफ का संकल्प। एक तरफ सबके साथ का दावा और दूसरी तरफ दलितों पर बोल रहे धावा। निरहुआ की उदासीनता पर भड़के सपाई। बीजेपी के खिलाफ ये मुद्दा बन रहा सपा का हथियार। दलित बोले 2024 में निरहुआ को सबक सिखाएंगे हम। बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और अखिलेश यादव में बस इसी बात का फर्क है। जिन दलितों के साथ निरहुआ के समर्थकों ने मारपीट की, उनका हाल तक बीजेपी सांसद ने नहीं पूछा और अखिलेश यादव ने इन ठुकराए लोगों को गले लगाया है। मामले के बाद सपा प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और बीजेपी सांसद की उदासीनता पर जमकर नाराजगी जाहिर की। वहीं होली पर जो हुआ उसके बाद पूरे आजमगढ़ के दलित समाज में रोष दिखाई दे रहा है और आगामी चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं। सपा नेताओं के दलित परिवार से मिलने जाने की सूचना के बाद पीड़ित परिवार को ही बीजेपी वाले निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में सपा ने कई आरोप लगाए हैं। सपा की गतिविधियों के बाद सियासी पारा हाई दिखाई दे रहा है। बताएंगे कि सपाइयों से मिलने के बाद दलित परिवार ने क्या कहा और सपा का रुख क्या है। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या पीड़ित परिवार से निरहुआ को मिलने जाना नहीं चाहिए था? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं सपा प्रतिनिधि मंडल और बीजेपी के रुख की। तो समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष रामधारी यादव के नेतृत्व में टंडवा टटप्पा सौरी गांव के दलित बस्ती में पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के करीबियों के द्वारा होली के दिन उनके आवास पर पीटे और अपमानित किए गए दलित समाज के लोगों से भेंट कर उनका हालचाल जाना और घटना की विस्तृत जानकारी ली। जिला अध्यक्ष रामधारी यादव ने तत्काल हमलावरों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस अधीक्षक से भी मिलने का फैसला लिया। आरोप है कि 8 मार्च को जब दलित बस्ती के युवा बाजार जा रहे थे, उसी वक्त सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर पर बैठे उनके प्रतिनिधि के साथ साथ तमाम समर्थकों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें बेवजह मारने पीटने का काम किया। जिला अध्यक्ष रामधारी यादव ने प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि योगी राज में सत्ता संरक्षित अपराधी बेलगाम हुए हैं, पुलिस भी उन पर हाथ डालने से कतरा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इस सरकार में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, पीड़ितों के तथाकथित राम राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन लूट खसोट, चोर डकैती, बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं पर रोक लगाने में योगी सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में गुंडा राज कायम है। कानपुर देहात में पूरे प्रशासनिक अमले के सामने मां बेटी के आग में जलकर मरने, प्रयागराज में हुई अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या और अब भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के करीबियों के द्वारा दलितों को अपमानित करने और मारपीट कर घायल करने की घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। जिला अध्यक्ष रामधारी यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता योगी राज में व्याप्त गुंडाराज के चलते दहशत में है। सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा है कि देश में आए दिन कभी घोड़ी पर चढ़ने तो कभी झुककर प्रणाम न करने की वजह से या कभी मंदिर में प्रवेश करने पर आए दिन दलित समाज के लोगों पर इस तरह का अत्याचार किया जाता है। ये घटना भी उसी की एक कड़ी है। दलित समाज को भाजपा की इस सामंतवादी मानसिकता को तथा पर्दे के पीछे बीएसपी भाजपा गठजोड़ को समझने की जरूरत है। घटना को अंजाम देने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, घायलों की आर्थिक मदद की जाए और बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ को दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए। सपा नेताओं ने तो पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ली, लेकिन बीजेपी सांसद निरहुआ कब पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।